एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज सुबह के पेपर के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है आज सुबह के पेपर के लिए। ये आपका देखिए हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा आपको मिल रहा है। तो सारे प्रश्नों को मैं आपको सॉल्यूशन सहित बताने वाली हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प। क्या रहेंगे? सही विकल्प। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो देखिए आप जब 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आपका निकल कर आएगा 4। दूसरा है कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आपको हल बताना है। तो देखिए 3 तरह की आपकी कंडीशन रहती है। तो देखिए एक कंडीशन तो आपकी ये रही, तो इस कंडीशन में आपका कौन सा हल रहेगा? तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देती हूँ। तो इस कंडीशन में आपका आंसर रहेगा अनंत अनेक हल। ठीक है, इसके बाद में जब a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के, तो ये आपका हल रहेगा एक आदित्य हल। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी रहेगी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में आपका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ही आपसे केवल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन आप समझ गए तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए माध्यक ज्ञात करने का आपका सूत्र बनेगा L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, चलिए इसके बाद में शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र आपका रहेगा 1/3 पाई स्क्वायर H। पांचवा है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके हेड आने की कितनी प्रायिकता बनेगी? तो उसकी हेड आने की प्रायिकता आपकी होगी 1/2। छठा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका होगा c/a। यदि इसी की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि ये अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये 2 कंडीशन आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए द्विघात समीकरण रहेगा जिसके शून्यक आपका अल्फा और बीटा रहेंगे। शून्यक तो आप यही रहेंगे, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का यदि मान पूछा जाए तो c/a, और इसी की जगह पे आपका अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाए तो -b/a। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो पहले का आपका b, दूसरे का c, तीसरे का c, चौथे का d, पांचवे का c और छठे का a। ठीक है, तो चलिए आपकी भी मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दी है। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% क्या 100% पूछा जाएगा, और यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप खाली स्थान है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताना है। तो सभी को पता है, यदि चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इससे बहुत सारे आपने सवाल किए होंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c, चलिए बताइए किस किसने इसके सवाल किए होंगे? चलिए तो बहुत सारे सवाल आपने किए होंगे इस सूत्र को लगाकर। चलिए तो दूसरा है आपका कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र खालिस्तान है। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण ये दिया है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा। तो इस सूत्र का भी आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे इस सूत्र के। तो एक्स इक्वल आपका बी, ठीक है। इसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसके बाद में 2m। तो इस सवाल में पहले तो आपने सबसे पहले क्या करा होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है। इसके बाद में फिर ये सूत्र आपने लगाया था, ठीक है। तो इसके भी आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे। चलिए, तो तीसरा है कि प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो प्रत्येक जो वर्ग है आपके समरूप रहते हैं। कैसे? समरूप। इसके बाद में और स्टार बना के मैं लिख देती हूँ सभी वर्ग, ठीक है। सभी वर्ग भी क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सभी समबाहु त्रिभुज भी कैसे रहते हैं आपके? समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आपका बिल्कुल 1 नंबर पक्का है, कहीं से भी पूछ ले जाए इन तीनों में से, तो आप आराम से करके आएंगे। चलिए, तो चौथा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो वाई अक्ष से आपकी दूरी कहलाएगी भुज। क्या कहलाएगी? भुज। चलिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जगह की कमी हो गई। चलिए, तो ये आपका किसका है? चौथे का आंसर क्या कहलाएगी? भुज। तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ इसका। देखिए, ये भुज होगा, भुज। और इसको हम कह सकते हैं एक्स निर्देशांक। क्या आएगा? एक्स निर्देशांक। अब देखिए, यही प्रश्न यदि आपसे इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाए कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है, तो उस कंडीशन में एक्स अक्ष में रहेगी आपकी कोटि, या हम कहेंगे वाई निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। कंप्लीट जरूर करिएगा। मैं आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर दे रही हूँ जो 90% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी क्लास अटेंड करके जरूर जाइएगा और सारे प्रश्नों को समझकर जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो 5वें सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खालिस्तान होती है। तो सभी संभव प्रायिकताओं का योग आपका होगा 1। कितना होगा? 1, ठीक है। चलिए, छठा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? समांतर। क्या रहेगी? समांतर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं जल्दी से। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में आपके सत्य। तो देखिए, पहला है द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 का व्युत्क्रम 1 होगा। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। दूसरा है कि वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा कि सार्वंत धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। आपका सार्वंत धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में 5वां, ये भी आपका सत्य रहेगा, और छठा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ लेना है अच्छे से और कंप्लीट कर लेना है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये पहला आपका बस केवल फाल्स रहेगा, सारे आपके ट्रू रहे, ठीक है। ये भी, तीसरा भी, ये भी, और ये छठा। चलिए, तो जल्दी से जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान आपका होगा 9। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1।
कोस थीटा का मान आपका होगा 1/sec थीटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर इंटू थीटा/360। इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल a²। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, छठा और ये रहेगा आपका पांचवा। ठीक है, तो यहाँ से ले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से हो गया। चलिए इसके बाद में चलिए एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला आपका, यदि ax² + bx + c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा, मैंने अभी बताया था आपको सही विकल्प में, इसका मान होगा -b/a। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे आ गया आपको, तो 1 नंबर बिल्कुल आपका पक्का है। यदि आप कॉन्सेप्ट के अनुसार कंप्लीट करेंगे तो AP का व्यापक रूप लिखे, तो AP का व्यापक रूप रहेगा आपका a + 1d, a + 2d। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चलता रहेगा, a + 3d, a + 4d। थेल्स प्रमेय क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, इसके बाद में स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये आपका सिंबल है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए ये रही आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषा ही लिख दी है, आपके इम्पोर्टेंट जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है 90%। बहुपद की घात हो गई, उन्नयन कोण हो गया, ये आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा आएगी, अवनमन कोण की आ गई। ठीक है, इसके बाद में ये संगत कोण, और ये आपसे पूछा था पाइथागोरस प्रमेय का कथन, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में स्पर्श बिंदु, और ये आपकी परिभाषा है परिमित AP की और अपरिमित AP की। ठीक है, ये ऊपर की आपकी परिमित की है और नीचे की अपरिमित की। चलिए हो गया। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर आप सारे 23 तक के प्रश्नों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो जल्दी से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये आपका 11वां और ये है आपका 12वां। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न। तो सारे प्रश्न आपको मैं ऐसे दे रही हूँ जो 90% पूछे जाएंगे परीक्षा में, और आपको यही देखने को मिल सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए हो गया ये आपका 17वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर शीट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उन पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। ठीक है, और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां। चलिए तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कंप्लीट जरूर करें। वही प्रश्न मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं जो 90% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है।